बिहार के उप मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव से उलझना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव से उलझ रहे हैं तो इस बात का भान, इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए कि भाई अगर आप तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो आपका सामना सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य से होने वाला है। और इसी तरीके से जैसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह कह दिया कि इस बाढ़ के घड़ी में दुबई क्यों है तेजस्वी यादव, उसके बाद जिस तरीके से रोहिणी आचार्य उनके ऊपर हमलावर हुई हैं, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने उनका धागा खोला है और जिस तरीके से उन्हें निकम्मा और बता दिया है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके बाद बिहार में बवाल एक बार फिर से बढ़ गया है। क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने और किस तरीके से बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव पे कुछ भी टीका टिप्पणी किया जाता है तो सबसे पहले किसी का जवाब आता है, तो वो है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने पिता पे कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। आपने देखा किस तरीके से जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उसके बाद वो प्रशांत किशोर को जाने क्या क्या बोल गई। उन्होंने कह दिया कि वो यादव को गाली देते हैं, उनका काम ही इसी के ऊपर चल रहा है, उनके पास पैसा है तो वो कॉलेज क्यों नहीं खुलवाते। इस तरीके से तमाम तरीके का आरोप जो है उन्होंने प्रशांत किशोर पे भी लगा दिया। अकेले ही पत्रकारों के सामने जो है वो प्रशांत किशोर को लेके जाने क्या क्या बोल गई और अकेले ही भिड़ गई। उसके बाद जिस तरीके से विजय सिन्हा का जो है वो एक बयान आता है और उसके बाद वो फिर से गर्मा उठती हैं। एक बार फिर से विजय सिन्हा उनके टारगेट पे हैं और क्या कुछ कह दिया है जरा सुन लीजिए। वो एक पोस्ट लिखती हैं अपने सोशल मीडिया पे जाके और उस पोस्ट में लिखती हैं कि भाजपाई अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए झूठे प्रचार और अनर्गल प्रलाप के संक्रमण से ग्रसित होने के लिए भी जाने जाते हैं, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि दागी पृष्ठभूमि वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का संक्रमण उनके दिमाग पर ज्यादा असर दिखा रहा है। मतलब ये जो संक्रमण है दागी छवि का, ये जो संक्रमण है झूठे प्रचार का, अब वो उनके दिमाग में जा पहुंचा है और इसी वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तभी वो सरकार के उप मुखिया होने के बावजूद भी बाढ़ग्रस्त बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं और बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तेजस्वी यादव और मेरे द्वारा जताई गई वाजिब चिंता और उठाई गई मांगों से बौखलाहट में है। इसके बाद भी बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप स्क्रीन पे इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा के ऊपर हमलावर हुई है रोहिणी आचार्य, इससे तो यही लगता है कि विजय सिन्हा को जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि भाई तेजस्वी यादव कहां है और रोहिणी आचार्य कहां है, मतलब उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर दिया था कि एक दुबई है एक सिंगापुर, तब इसके ऊपर भी इनका जवाब आता है कि मैं सारण में हूं, लोगों के बीच में हूं, लोगों का सुख दुख बांट रही हूं, राहत कार्य और बचाव कार्य जो है हमारे द्वारा जारी है, हम वहीं पे हैं। लेकिन आप कहां हैं, क्योंकि आप बिहार के उप मुखिया हैं और आपको अभी हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है। आप खाली झूठे वादे करते हैं। बीजेपी के ऊपर भी हमलावर हो गई कि बीजेपी जिस तरीके से झूठा वादा करता है, जिस तरीके से काम कुछ नहीं करता और खाली भाषण देता है, उसी के एक अभिप्राय बन गए हैं विजय सिन्हा। और विजय सिन्हा के ऊपर जम के बरसती हुई दिखाई दे रही है रोहिणी आचार्य। मतलब रोहिणी आचार्य ने एक तरीके से कहा जाए तो उनका धागा खोल के रख दिया है। हर एक मुद्दे पे विजय सिन्हा को खूब सुनाया है। तेजस्वी यादव के ऊपर बोलना अब विजय सिन्हा को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब विजय सिन्हा भी इस बात के ऊपर सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव से जवाब नहीं मांगना था और जवाब मांगने से पहले जनता के बीच होना चाहिए था, उन लोगों के बीच होना चाहिए था जो इस वक्त बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं। उनको भी वहां जाना चाहिए था, देख रेख करना चाहिए था, लोगों को कम से कम अनाज ना देते सहानुभूति ही दे देते तो शायद रोहिणी आचार्य के ऐसे सवालों से बच जाते। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य विजय सिन्हा के साथ भिड़ गई हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।